तिसनों गई नानका सब पिछया पिया बड़ी बड़े किया वडियाइयां कुछ कहना नानक की बारी विधि नाई जाए सो करे सर जाए शुद्ध सतनाम वाहिगुरु तैनू ताका भला जागना गुरु जी ने पार कृपा की बख्शिश की जागृता की दात दी है पक्का वाली रूहां जिन्हों के बड़े भाग हैं जिन्हों ते गुरु की पार बख्शिश है कृपा है उन्होंने गुरु की कृपा इस गल नहीं करता है भी उन्होंने अमृत वेले जागृता की दात मिलती है बस बाकी नहीं है बहुते लोग सुनिया साढ़े धीए पुत्र ने पढ़ के चंगे वधिया वो बाहर चले गए चलो शुक्र तेरे कर्म जाग पहली गल तो यह है भी वो देखो
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੜਕੇ 8-9 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। बड़े पढ़े लिखे भी मिलते हैं मन ऐसे ही, पढ़े लिखे जरूर ने, किताबां बहुत पढ़तियां, बांह दी बांह 17-18 20 तक भी लागे होंगे पढ़ते पढ़ते, पर अकल ते मेरी भी नहीं। महाराज जी कहते वो पढ़ना चंगा है जेड़ा किसी दूजे वास्ते कम आ जाए, नहीं तो सच्चे पातशाह महाराज जी ने लिखा पढ़िया मूर्ख अग्गी। कहते मूर्ख है केड़ा जिस लब लोभ हंकार, ये गुरबाणी की पंक्ति है, जिसे के घर की कलम नहीं। महाराज जी कहते हो असली मूर्ख है जेड़ा पढ़ के जेड़ा लब लोभ हंकार करता, वो कहते सिर का मूर्ख है। पहला कितना समय इधर लगा देता, जेड़ा सुख माता पिता ने देना सी उधर लंघ गया। उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई करके पढ़ाया लिखाया, ज्यादा पढ़ गया, पढ़ता पढ़ता पढ़ गया चारे वेद खरीदे ना आया रहा ढेड़ का ढेड़। ये भी विद्वाना नहीं। उदू बाद फिर जोर लग गया, ये छेती देने जहाज चढ़ा के बाहर तोड़ दिए। बस फिर उन्हें रहता जीवन उधर ला दिता। माता पिता फिर उमें ही कल्ले दे कल्ले ही रह गए बेचारे, ना उन्होंने बचपन वाला सुख वेख्या, बच्चों का जिहड़ा लाड लड़ाना सी वो स्कूल विच लंघ गया, जिहड़ा माता पिता नूं सुख देना सी वो बाहर लंघ गया। कई बारी तो इत्थों तक भी होया भी वो बेचारे मापियां नूं वोटा देने वास्ते भी पुत्र हाजिर नहीं होंदा, इत्थों तक भी होया। फिर इहो जी गंदी पढ़ाई तो लेना की है, जिहड़े वो मापे अपने माँ बाप नूं सुख ही न दे सकन। हार जो करता पैसा जरूर आ जाऊगा, पर पैसे ना सुख नहीं खरीदा जा सकता। बड़े मेले वो कहते जी धियां पुत्र बाहर चले गए, 2 पैसे आते हैं, पैसे ना कितना चर सुख है, सुख ना ही बहुते धन खाटे। कहते सुख जिहड़ा ना वो धन नाल नहीं खरीदा जा सकता, सुख ना ही पेखे निरत नाटे, सुख ना ही वो देश घुमाए, कहते बाहरले देशों में भी जाए फिर भी सुख नहीं मिलता। सर्व सुखा हर हर जस का, परमात्मा के चरणों के विच सुख है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। वो गाथा एक रब दे फकीर सुनाते भावे, ये प्रोफैसर मोहन सिंह ने बड़ी सुंदर लिखी है। कहते वो मां ने घर पुत्र पैदा होया, पिता चढ़ाई कर गया, पुत्र कुछ किशोर की उम्र में होया, मां विधवा हो गई तो पुत्र अनाथ हो गया। इसी तरह होता है, जो पिता चले गए पुत्र अनाथ हो जाता है तो मां विधवा हो जाती है। हुण प्यार में आके मां अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, पढ़ाती लिखाती है, मन में है पढ़ जे। अज बहुते बंदे ऐसे ने जिहड़ा एक दूसरे का वजन चुकी फिरते हैं। मैं बड़े बारी अर्ज करी, साडा भी बहुत बंदे वजन चुकी फिरते हैं, साडे घर का मैं अपनी गल करना, साडा वजन तुसीं बच्चों को पढ़ाउंदे नहीं। मैं कहा जिहड़े अगे पढ़ गए वो किहड़ा हुण सानूं बाहला नज़र ला के कुर्सियां ते बिठाई बैठे। नौज चोपड़ा जरूर पढ़ना चाहिए, जरूरी है। मनुख का तीजा नेत्र है, विद्या जिहड़ी है
पर ना पढ़े लिखे संत गुरबचन सिंह जी के एक इतिहास में जिक्र आता, वो पाठ करन चले गए किते, उन्हां दे नाल 100-150 सिंह हुंदा हर वक्त, 100-150 वो पाठ करन चले गए किसी वीर नाड़ घर दे विच। 150 बंदा तो वही समझ सकदा। उन्होंने पाठ कराया, बाबा जी आसन उत्ते बैठे, उन्होंने मुंडा नौजवान बच्चा वो आके ना बाबा जी के सराहने वाले पासे बह जा करी। वो इस तरह आप सत्कार ना बड़े अज भी आप सत्कार ना बोल दो, सीधा ही बाबा जी को इस तरह ही गल्लां करी जा करी। बाबा जी खुश होण, सिंह नाल दे कहण वो साडे उस्ताद ने, साडे गुरु ने। पहली गल तो इस सराहने वाले पासे आके उत्ते बह जाता चौड़ा होकर, तो फिर बाबा जी को सत्कार का शब्द नहीं कोई बोलता। कि गुरबाणी पाठ दर्पण में लिखा हुआ है, एक दर्पण एक दर्शन, दो पाठ दो ग्रंथ बाबा जी के लिखे हुए हैं अपने। इस करके कहने तो भाव भी वो पढ़ के विद्या जी है ना वो बनना सी परोपकारी। पर मैं जी अर्ज करदा, ठीक है चलो विशा जोर चल पिया। मां बाप घर में बैठे कल्ले पैसे रुकी बुरकियां नाल खा लेणगे। जे घर में औलाद ना हुई, औलाद बाहर अमेरिका में सैट हुई, अज बहुत बंदे मिलते हैं सारे बच्चे सैट है, असीं वेले हैं। मैं कहा वेले नहीं, थोड़ा मोटा देने वास्ते उन्होंने नहीं आना, पिंड के आउणगे केवल ते केवल वो आउणगे जिन्होंने कोई अखर पढ़े ही नहीं, वो मोटा देणगे आके। फिर उन्होंने डिक्कण वास्ते 2-4 दिन रख भी लेंदे ने कि साडा पुत्तर आऊगा कि मूँह देखू। फिर इहो जिहे मूँह वेखे का भी क्या फायदा है। जिन्हें पहले नहीं मूँह देखा ना दिखाया है जो पुत्र, फिर मूँह देख के भी की लेना है। और घर में वो पुत्र होया, पिता चराई कर गया, मां विधवा हो गई, पुत्र अनाथ हो गया। मां ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, कुछ किशोर उम्र में होया पुत्र। अज उस पुत्र की अख में किते कोई इहो जिहा टका बज्जिया, खेडदा सी हाणियां दे नाल, बच्चों नाल खेडदा सी, बच्चे की अख दे विच जो टका बज्जिया। घर में गरीबी बहुत है। एक मां अपने पुत्र नूं दिहाड़ियां करके, एक मां लोगों के भांडे झूठे मांज के, लोगों के पोचा करके, झाड़ू पोचा करके पुत्र नूं पाल दिंदी है। पर पुत्र आईलैट्स करके वो बाहर जाके बह गया, उन्हें कोई मुल नहीं पाया। मेरी मां ने भांडे मांज के मैनूं पढ़ाया, मेरी मां ने पोचा ला के मैनूं पढ़ाया है। इस करके वो मां ने बड़े औखा दे नाल पाला। जी घर में गरीबी बहुत ज़्यादा है, मां कोले रोंदी है मां। जदों गरीबी आ जाए फिर दुनिया के लोग मुख मोड़ जाते हैं। उस मां ने पुत्र नूं चुकिया, किसी ने आके संदेशा दिता, तेरा पुत्र सामने पिया तड़पदा। मां गई भज के, देखा वो मेरा पुत्र पहला गरीबी बड़ी सी, अज आ होर विपता पा दी। जदों वक्त अनुसार ध्यान पैंदे, सरबरसियां दे बन बन कट जाते, बुरे भले की ना कोई फर्क करता, यार यारा तो बसा वट जाते। वो चक्कर भावी का जिन्हां दे प्यार सिर ते अमृत समझ के जहर चट जाते। मरना याद है जिन्हां दे साईं लोका लाहा इस जहान विचों हट जाए। विपता पै गई जमान मंगदी है हरेक को हथ अट के, पर कोई हथ से धर के तेला राजी नहीं। क्यों? पता है गरीबनी बाड़ी है, कितों दे दूंगी। गरीब के हथ उत्ते कोई भी कुछ रखने को तैयार नहीं होता। मंगदा कदों मनुख पढ़ते होंगे रब दे हीरो भी कहते, ओ कानू कोई मंगदा जी करती मजबूरी। देखो नीवें जमा एंड जिहड़ा ना ग्राउंड लैवल है, उत्थों सोच के देखियो भी किवें किवें ये पालदे आ बच्चे, कित्थे कित्थे जाके मावां सुखना सुखदियां ने,
किन्ना कुछ करदी है, ते वक्ते अखीर उन्होंने मोढा देण वास्ते पुत्र हाजिर ना होवे ते देखो रब खुश हो जूगा जां पढ़ाई खुश हो जूगी जां पैसा खुश हो जूगा, धन पदार्थ नहीं। हुण मां डॉक्टर कोले लै गई, डॉक्टर कोले जाके बड़ियां मेहनतां करियां, मेरे कोले पैसा नहीं, गरीबनी बहुत है, पिता है नहीं, दिहाड़ी करके टाइम पास करदी, मेरे पुत्र नूं ठीक कर दे। डॉक्टर ने वेख्या हथ मारता, तेरा पुत्र हुण ठीक नहीं हो सकदा। मां ने डॉक्टर दी लत्तां फड़ लियां, पैर फड़े डॉक्टर दे, मेरे पुत्र नूं ठीक कर दे। डॉक्टर कहता तेरे वाली अख कढ़ के तेरे पुत्र दे पा दिन्ने आ, तू रूप तो करूप हो जाएगी, तेरा पुत्र ठीक हो जू। मां ने छेती ने नहीं कहता मेरा पुत्र ठीक होना चाहिए। मां वाली अख कढ़ के पुत्र दे पा दी, पुत्र ठीक हो गया, मां रूप तो करूप हो गई। मां ने जिहड़ी अख उत्ते पट्टी बन ली, पाटे कपड़े ने, पर फिर भी दिहाड़ी करके नाले अपना वो पापी पेट भरती है ते नाले पुत्र दा भरती है पेट। पुत्र होर पढ़ता गया, बड़ी मेहनत कराई, जब मापे मेहनत कराउंदे ने, बच्चों की बहुत मेहनत कराउंदे ने, ये कुछ ना एदा कुछ बन जे, ये कहणगे एदा कुछ बना के हटना असी ने, अपना गाल तां ओदा बना दिता, वो बाहर जाके बह गया, मां बाप फिर उसी तरह बेचारे ठूठा मंगते फिरते ने। मैं की है पिछे भी महाराज जी कहते सुख नाही रे हर भगत बिना, परमात्मा की भगती तो बिना सुख नहीं है। धन पदार्थ ठीक है आ सकता है, बड़े धन पदार्थ वाले जिन्ना कोले बड़ा धन पदार्थ पिया, तुसीं उन्हां दी जाके लिस्ट चुक के वेखोगे ते उस लिस्ट उत्ते लिखा हुआ तू मिठा नहीं खाना, तू घिओ नहीं खाना, तू आ नहीं खाना, तू आ नहीं खाना, बस एक केवल सुक्का आटा ते एक पानी रह गया। जे मिठा खाएगा तेरे शुगर है, जे तू घिओ खाएगा तेरा ब्लड बढ़ता है या घटता है। भयानक बीमारियां तो बीमारियां नहीं, अज मैं कोरोना की भयानक बीमारी चल रही है, चलो ये कुछ खाण नूं तां नहीं बंद किया, पर डॉक्टर लिस्ट बना के एड्डी वड्डी दे दिंदे ने, खाई जाई दवाइयां ते आप नाले लिस्ट देख लिया करी, ते एक पासे लिस्ट पई है, एक पासे धन बहुत पिया करोड़ां दे हिसाब दे नाल। हुण दसो उस धन दा की सुख होया जदों असीं कुछ खा ही ना सके। धन पिया जरूर है पर वरत नहीं सकते सी। इस करके सच्चे पातशाह महाराज जी ने प्यार विच आके कहते वो मां रूप तो क्रूप होगी, बेचारी रोती है, पुत्र पढ़ता के पढ़ता पढ़ता लंघ गया गाना। कुछ समय बाद किते पुत्र शाम को जदों चलो घर आंदा है, दो चार नाल आनी ने, मां अगे हुंदी है, पुत्र नूं ऐ जप्फी पाउंदी है कि मेरा पुत्र है, मेरा खून है, फिर भी वो पुत्र पीछे हट जाता है। मां पीछे हो जा, तू मैथों देख तेरी अख तू ढाती नहीं है, तेरे विच बदबू आती है, जिहड़ी मां ने ढिड ते पालिया कि उहदे विच बदबू आउण लग पई। चंद पुराने बैठे ने माइयां बजुर्ग, उत्थे जाके पता करो, देखो पता लग जूगा। उत्थे माफ करियो जेड़े अनपढ़ तो अनपढ़ ने ना, जमा अनपढ़ उन्हां दे मां बाप नहीं उत्थे बैठे। माफ करियो मैं पढ़ाई नूं कोई माड़ी नहीं, दोनों पक्ष है मेरे, मैं हर करो रोज दोनों पक्ष रखदा, ना एक अपने वाला एक दूजा पक्ष। मैं अपने वाला पक्ष रखदा, एक बंदे हुंदे ने बहुते नूं दुख लगदा, इस गल दा मैनूं पता है कि पढ़ाई बारे कहता है, पर मैं कहना भी तुसी ठीक है पढ़ाई करो जितनी मर्जी करो, पर तुसी चंद पुराने आ मौके दे नाल उत्थे जाके वेख के आओ। उत्थे जिहड़े पढ़े लिखे कहते पढ़े लिखे इंसानां दे मां बाप जिहड़े वो कहते असीं इत्थे महीने दी महीने भेजिया करांगे तनखाह, तुहानूं साडे मां बाप नूं इत्थे रख लो, तुसीं बिरध आश्रम विच रख लो। ये बिरध आश्रम अज पंजाब की धरती उत्ते सब तो बड़ा धब्बा है। एक बारी जिक्र आ कहते मां ने मां नूं पुत्र छड्ड आया उत्थे, कहते मां ने ना मरण तो 2-4 दिन पहला फोन करे अपने पुत्र, मेरे पुत्र नूं बुला दो। वो कहते हुण सारी जिंदगी तो इत्थे लगाती, हुण तां पुत्र तो की लेना, असीं तेरी सेवा संभाल करते हैं। कहती नहीं एक बारी बुला दो। चलो पुत्र आया, उन्हें कहा पुत्रा मैनूं पता मैं हुण जाना तां नहीं तेरे नाल, मेरा समा थोड़ा है, पर मैं तेन एक अर्ज करती है भी आ जिहड़ा बिरध आश्रम है ना, इत्थे हुण अगे गर्मी का समा आ गया। वो कहने लगे हाँ एक तो इत्थे पक्खा नहीं है, तां वो मां ने कहा हाँ ठीक है, फिर एक इत्थे फ्रिज नहीं है ठंडे पानी वास्ते,
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਮਰਨ ਕਰਾਰੇ ਹੋਈ ਪਈਆਂ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਪੱਖਾ ਭਾਲਦੀ ਆ, ਅਜੇ ਫਰਿੱਜ ਭਾਲਦੀ ਆ, ਪੜਾ ਲਓ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੁਝ ਭਾਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਤੇ ਮੈਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਇਸੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਗਰਮੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੈਥੋਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਭਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਚਲੋ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜਦਾ ਗਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਦਿਖਣੋਂ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜਵਾਨ, ਤੇਰੀ ਵਿਆਹ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲੀ ਕਰਾਈ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਦੁਆ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਛੱਡ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦੋ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਬਸ ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਨਸ਼ਾਮਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਪੁੱਟਿਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਪੱਟਦੇ ਉਹਦੀ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਛਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਾਰੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 84 ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ, 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ 2000 ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ, ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ 84-85 ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਖੁਦ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉੱਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਧਰਲਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ।
जो कि समय की जालम सरकार ने चक चक के साडे पुत्र नौजवान बच्चे मार देते। इस करके जो फिर मां चलो ड्रेस लैके चली गई अगे, वो जो किसी ने दसिया भी आ तेरे पुत्र का सामने घर है, मां ने दरवाजा खड़काया, अंदर बच्चे छोटे छोटे निकले, उन्होंने देखा कि मां खड़ी है बाहर, रूप तो करूप है, पाटे कपड़े ने। वो बच्चे देख के डर के चीख मारी, पुत्र भज के आया, वो देखा मेरी मां खड़ी है बाहर विच, पढ़िया लिखिया चंगा है। हुण जदों आके देखा मां तू इत्थे मेरा पीछा करके इत्थे भी आ गई, की लेना ही है इत्थे, तैनूं किहने कहा सी इत्थे आउण नूं, मैं तेनू पिंड छड्ड के आया सी, देख तेरी भैड़ी शक्ल है, तू नहाती नहीं धोती नहीं, तेरे एक अख है, मेरे बच्चे डरा देते, इन्ना कुछ बोलिया। पढ़ा लो, बोलो सतनाम। लो देख लो इतनी का अकल हो जाती है, तू मेरे बच्चे डराते, जा इत्थों वापस मुड़ जा। मां की छाती विच धक्का मारिया, मां पीछे डिग पई, वापस मुड़ाई, पुत्र ने बाहर ला लिया, ना चाह ना पानी, कुछ नहीं। ये अखबार का लेख है प्रोफेसर मोहन सिंह का, अज भी पढ़ने वाले देख लो, कितने कट के सर्च मारियो मोबाइल के उत्ते, पता लग जूगा। ओदियां लाइनां ने, मां जिहा घनश्यामा, एक अख वाली मां, ओदा टाइटल एक अख वाली मां। ते मां वापस मुड़े, पुत्रा मैं जानी है, मैं तो बस एक बारी तेरा मुंह वेखण आई सी, तेरा ते तेरे पुत्रां दा, मेरे पुत्र पोती दे पोते दा मुंह वेखण आई सी, बस इस तो बाद नहीं मैं तेन मिलती। घर आई, एक चिट्ठी लेके सराहने रख दी, ते मां सदा वास्ते लोप हो गई, मां शरीर छड्ड गई। कुछ समय बाद मन में आया, चलो पिंड जाइए, कुछ अद्धा किला जमीन का है, नाले अद्धा वो ठेका लियावांगे, नाले मां नूं मिलावांगे। पिंड आया, देखा कि मां वो मंजी सुनी पई है, मंजे उत्ते जाके बैठ गया चौड़ा होके। जदों देखदा हथ मारदा आले दुआले, मेरी मां नहीं दिसदी किते, मां सामने एक देखदी सी, उहने आके कहा, पुत्र सुरिंदर तू आ गया? हाँ मां आ गया। मेरी मां नहीं दिखदी, कहती तेरी मां मरी नूं अज एक महीना हो गया, भोग पए एक महीना हो गया। फिर पता की कहता, चलो वधिया होया मगरों लै गई, ये पुत्र दे वधिया होया पिछों रह गई। कहता इस तरह हथ मारदे मारदे सराहना उठाया, जदों देखिया उहदे थल्ले एक पत्रिका निकली, उस पत्रिका उत्ते लिखिया होया सी, पुत्रा हुण जदों तू आवे, शायद तेरा ते मेरा मिलाप ना हो। उस मां दीआं लाइनां सी, लिखाइयां किसी ने पढ़िया सी, आप पढ़दा है, जदों तू आवे तेरा ते मेरा शायद मिलाप ना होवे, पर माफ करी मैं तेनू सारी जिंदगी दुख दिता। उस मां दीआं लाइनां सी। देखो जिस मां ने वो पालिया पुत्र नूं इन्ना औखां दे नाल पालिया, अज वो मां कह रही है, पुत्रा मैं तेनू सारी जिंदगी दुख दिता, तेनू पढ़ाया, तेनू बाहर गया, तू बाहर गया, वधिया पढ़ लिख गया, चंगा वधिया तेरे कोले दो अखर आ गए, पर वक्ते खीर पुत्रा मैं तेनू सारी जिंदगी दुख दिता, पर मैं तेरे तो एक गल लुको के रखी सारी जिंदगी। मां किसी पुत्र तो गल लुको के नहीं रखदी, वो केड़ी? वो पुत्रा आ जेड़ी अख नाल तू देखदा ना, ये मेरी अख है। जदों मैं ब्याही सा बड़ी सुंदर सा, मेरा बड़ा रूप सी, पुत्रा तू छोटा जिहा हुंदा पढ़दा सी, तेरी अख विच डक्का वज्जिया ते मैं अपने वाली अख कढ़ा के तेरे पवाती, मैं रूप तो कुरूप हो गई। पुत्रा तैनू चंगा बनाउण वास्ते मैं अपने शरीर का अंग वट के भी दे दिता, पर तू मैथों सारी जिंदगी नफरत करता रहा। पुत्रा जदों ये गल आई, वक्ते खीर वो जिहड़ा कागज सी थल्ले डिग पिया, वो चीची रोंदा फिर कहता, किथे तैंडे मापिया जिनी तू जणोए, तै पासों लद गए तू अजे ना बतीन होए। पढ़ाओ जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, पर नाल नाल पढ़दे पढ़दे ये भी देखो भी साडा जिहड़ा पिछोकड़ है ते असीं तुरे कित्थों हां, उस मां की किन्नी की देन, उस पिता की किन्नी की देन है। हुण सारी जिंदगी तो हुण पैसे के लालच लग गए, हुण क्योंकि अगे फिर उहदे बच्चे हो गए, वो उन्हां वास्ते भी सोचना, बाहर सोचदा बहुत बंदे मेरे मित्र भी ने ऐसे जिहड़े बंदे बाहर ने, वो कहते भी असी तो अपना अपना साढ़े माँ बाप ने साडा बना तो असी अपने वास्ते बनाना। वो पिछे जिहड़े बैठे मंजे ते माँ बाप बैठे रहन लगियां ने, जिन्होंने प्यार विच आके बाबा जी लिखते ने प्यार गुरबाणी दे विच, वो की कहते, इहदे तां केस पए ने
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਐਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਘਸਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ। ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਲੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਖਾ ਕੇ ਪਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੱਬ ਕਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦਿ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਤਨਪੁਰਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਚੌਂਦਾ ਬਣੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਰੰਗੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਲ ਗੁਰਚਾਰਨਾ, ਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਨਾਗ Thank you.